नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार में एक और नई शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है राशन डीलर की। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो इससे पहले भी भर्ती आई हुई थी, लेकिन इस बार फिर एक नई जिले से नई भर्ती निकल कर आ चुकी है। अगर आप 10वीं पास है तो आप इस भर्ती के लेकर आवेदन कर पाएंगे। तो आपको आवेदन कैसे करना है, कितना क्या आगे प्रक्रिया होगा, पूरी जानकारी हम आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि अपने पंचायत में ही रहकर जॉब करना पसंद करते हैं। तो उनके लिए अच्छा मौका हो सकता है। इस भर्ती का खास बात ये है कि इसमें किसी प्रकार के ना ही एप्लीकेशन फी आपको कहीं पर भी देना है और ना ही किसी प्रकार की इसमें परीक्षा देना है। डायरेक्ट आपके नंबर के आधार पर इसमें चयन कर लिया जाएगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, इस भर्ती के बारे में अधिक जानकारी समझने के लिए और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे चले आना है और यहाँ पे सर्च करना ऑनलाइन हेल्प। जैसे सर्च करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल मिलेगा ऑनलाइन हेल्प .co.in और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऑनलाइन सेल्फ .in का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जिस उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस तरीके से वेबसाइट खुल जाएगा जहाँ पे आपको रिलेटेड जॉब का ऑप्शन दिखलाई देगा, बिहार राशन डीलर भर्ती 2025। इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जिस उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल में पूरी जानकारी विस्तार से बताएगा, जो कि 28 पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है। शिवहर जिला में भर्ती फिलहाल ये निकाली गई है। अलग अलग जिला में भर्ती निकाली जाती है, आप अपने जिले के एनआईसी पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। आवेदन इसका 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, अंतिम तिथि 15 जुलाई 2025 तक इसका रहने वाला है। बाकी और भी जानकारी यहाँ पे देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से बताया गया। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हो ऑफिशियली नोटिफिकेशन, और यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन इस पे आपको क्लिक कर देना है। जो भी आधिकारिक नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे पूरी जानकारी बता दिया गया है इस भर्ती के रिगार्डिंग। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, संग्रहालय शिवहर जल आपूर्ति प्रशाखा सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों को अनुज्ञप्ति हेतु आम सूचना। ठीक है। अब इसमें बताया गया प्रखंड वार भर्ती जारी किया गया कि कौन कौन से प्रखंड में कहाँ कहाँ पे भर्ती निकाली गई है, पंचायत का नाम, कौन से कैटेगरी के। तो देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार से इसमें प्रखंड शामिल किया गया है। जो कि बात करें तो टोटल 28 पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है। बाकी आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, लेकिन हम आपको एक जानकारी के लिए बता दें। पुरनहिया एक प्रखंड है जिसके अंतर्गत पंचायत आता है, बखरा चिड़िया, बसंतपट्टी, दोस्तिया। इसमें यानी कि एक एक पोस्ट पे भर्ती निकाली गई, यानी कि अलग अलग पंचायत में जो भी है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 पोस्ट पे भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। पुरनहिया प्रखंड के अंतर्गत जो पंचायत पड़ता है, 3 पोस्ट पे निकाली गई है। जो कि बखरा चिड़िया के अंतर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग की भर्ती निकाली गई है। बसंत पट्टी के अंतर्गत अनारक्षित है, यानी कि जनरल है। दस्तिया के अंतर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी के भर्ती निकाली गई। तो अगर आप यहाँ से हैं, इस कैटेगरी से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पिपरहिया के अंतर्गत भी देखेंगे तो अलग अलग प्रकार से, जैसे अम्बाला उत्तरी पंचायत के अंतर्गत अनुसूचित जाति के एक एवं अनारक्षित के लिए एक रखा गया है। मीनापुर बाला के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए एक भर्ती रखा गया। धनकौली के लिए 2 रखा गया, जैसे कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए एक और अनारक्षित के लिए एक रखा गया। तो इसी तरह मिलान कर लीजिएगा, शिवहर के तरियानी प्रखंड के अंतर्गत भी एक पंचायत आता है, एक नहीं, यहाँ पे 4 पंचायत में भर्ती निकाली गई। जो कि देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अनुसार निकाला गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे 5 पदों पे भर्ती निकाली गई है। तरियानी प्रखंड के अंदर, टोमरी कटसर के अंदर यहाँ पे निकाली गई है 5। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, टोटल 28 पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है। अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं, इसके आवेदन का कैसे करना है। तो दोस्तों, इसमें आवेदन जो कर सकते हैं विशेष व्यक्ति कर सकते हैं, जैसे कि इसमें अनुसूची 1 में बताया गया। जैसे अगर आप स्वयं सहायता समूह के कैंडिडेट है तो आवेदन कर सकते हैं, महिला है तो। अगर आप पूर्व सैनिक के सहयोग समिति के लिए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित आपको 2 फॉर्म भरना है। अनुसूचित प्रपत्र 1 भरना है, स्वयं सहायता समूह महिलाएं होंगे। अगर आप पूर्व सैनिक कोई कैंडिडेट हैं तो आपको अनुसूचित जो भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म है 2 भरना है। ठीक है। आपको जिले के वेबसाइट से इसका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि शिवहर जिला के ऑफिशियली एनआईसी पोर्टल है, उस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। 1 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है आवेदन, 15 जुलाई 2025 तक आप इसके लेकर आवेदन कर सकते हैं। आने के डेट के बाद से अगर आप आवेदन करेंगे तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आवेदन का लास्ट डेट से लेकर आप इंतजार न करिएगा, 15 तारीख से पहले ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। बताया गया दूसरे नंबर की उचित मूल्य की दुकान की अनुव्याप्ति हेतु मैट्रिक पास और वयस्क होना चाहिए, यानी कि कम से कम आपका मैट्रिक पास होना चाहिए तो ही आप इसमें लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका पास कंप्यूटर का नॉलेज है, यानी कि एडीसीए डीसीए वगैरह की है, तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा, अगर आपके पास नॉलेज है तो। नहीं तो अगर आप मैट्रिक पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको प्राथमिकता चाहिए तो कंप्यूटर अगर आप किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर ज्ञान की समानता होने पर, अधिक शैक्षणिक योग्यता एवं मेगा अंक उसमें समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दिया जाएगा। मान लीजिए कि 2 व्यक्ति आवेदन किए, दोनों का नंबर सेम ही है, तो आपको उस समय जिनका उम्र ज़्यादा होगा उनको इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा और उसमें चयन करने की ज़्यादा संभावना होगी।
बताया गया कि अनुज्ञापित निर्गत करने के निम्न प्रकार की प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब प्राथमिकता अगर आप चाहिए तो जैसे कि स्वयं सहायता समूह का अगर कैंडिडेट है तो इसमें आप आवेदन करेंगे तो आपको प्राथमिकता मिलेगा। महिलाओं के सहयोगी समितियाँ के कोई कैंडिडेट है तो इसमें आवेदन करेंगे तो आपको मतलब प्राथमिकता मिलेगा। शिक्षित बेरोजगार हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, अभी तक कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें आवेदन करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। हो सकता है कि चांस आपका चयन हो जाए। पूर्व सैनिक या सहयोग समिति के कोई सदस्य है तो आवेदन करेंगे। संबंधित पंचायत या वार्ड के निवासी होना चाहिए तो आप इसमें मतलब ये बताया गया है कि संबंधित पंचायत जिस पंचायत में भर्ती निकाली गई है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई तरियानी और ये यहाँ पे पंचायत का नाम सुरगाही, अगर इस जगह से आप आते हैं आवेदन करते हैं तो हो सकता है कि आपको चयन कर लिया जाए, यानी कि प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, बताया गया बताया गया कि अनारक्षित रीतियों के विरुद्ध सभी वर्ग के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे। मान लीजिए कि जहाँ पे अनारक्षित कैटेगरी की भर्ती निकाली गई है वहाँ पे किसी भी प्रकार के व्यक्ति इसमें आवेदन दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आवेदन नहीं है, इसमें किसी भी कैटेगरी के है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। एवं चयन पूर्ण रूप से मेधा के आधार पर होना है, उनकी स्थिति अनारक्षित होना चाहिए। यानी कि इसमें तो चयन प्रक्रिया किसी प्रकार की परीक्षा नहीं हो रहा है, ना ही इंटरव्यू होगा, इसमें मेधांक के आधार पर होगा, यानी कि जितना नंबर आपका होगा मैट्रिक में उसके आधार पर होगा। तो अनारक्षित में कोई भी आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पे अनारक्षित सीट है तो वही पे ध्यान रखिएगा। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला मानी जाएगी। यानी कि पिछड़ा वर्ग की महिलाओं में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला भी मानी जाएगी, ये ध्यान रखा गया। उचित मूल्य की दुकान में स्वामी की उचित मूल्य की दुकान को उसके पोषण क्षेत्र में रखना होगा। निम्नलिखित व्यक्तियों को आवंटित नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि कौन से व्यक्ति इसमें आवेदन नहीं कर सकते, यहाँ पे बताया गया कि एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं किया जाएगा। यानी कि पहले से मान लीजिए कि आपके परिवार में कोई व्यक्ति राशन डीलर हैं, यानी कि उनके पास अभी दुकान है, राशन डीलर का काम करते हैं, तो उनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। पिता माता भाई पत्नी भाई ये सब अगर पहले से मतलब किए हैं तो इनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं पे मुखिया हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, वार्ड सदस्य हैं, इनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी यहाँ पे बता दिया गया है कि इनको डिस्क्वालीफाई कर लिया जाएगा अगर इसमें आवेदन करते हैं तो। आटा चक्की के मालिक हैं, उनको निकटतम संबंधी है तो इसमें आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। पागल हैं, दिवालिया हुए हैं, अवयस्क हैं तो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। यानी कि जिनके ऊपर केस वगैरह चल रहा है, ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कहीं पे जॉब वगैरह कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विज्ञापन प्रकाशन के पहले अनुमति दिए आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों यहाँ पे अभी तो एनआईसी पोर्टल पर दिया नहीं गया है, लेकिन आप अपने जिले के समन्वय ऑफिस में जाकर वहाँ से पता लगा सकते हैं, इसका एप्लीकेशन फॉर्म वहीं पे मिलेगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के 15/7/2025 से पहले आपको जमा कर देना है। बाकी और जानकारी ये नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। बस इसमें जो होता क्या है कि जहाँ जहाँ पे भर्ती निकाली गई है, अगर आप वहीं के निवासी तो अच्छी बात है, अलग जगह से भी है तो भी आप इसमें आवेदन करेंगे तो इसमें हो सकता है कि चयन हो जाए। बाकी आधिकारिक नोटिफिकेशन आप पढ़ कर ही आवेदन करिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक है जिसमें हमने आपको बताया नहीं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, और 15 साल से पहले ही आपको जमा करना है। तो ये जानकारी था। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी डॉक्यूमेंट की यहाँ पे बताया गया कि पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो भी आचरण प्रमाण पत्र आपको देना पड़ता है, एक से अधिक पंचायत के लिए आवेदन करने पर आवेदक की सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। यानी कि जहाँ पे आवेदन करें एक ही जगह पे आप आवेदन करिएगा, ऐसा नहीं कि 10 जगह पे आवेदन करेंगे तो उस समय आपकी अध्यक्षता है जो रद्द कर दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी और भी कंडीशन है जो कि आपको पढ़ लेना है और समझ लेना है। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।